अब इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। हाजियों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी कड़ी में जद्दे से श्रीनगर के लिए पहली फ्लाइट आज शाम आएगी। हाजियों की वापसी के मद्देनजर श्रीनगर एयरपोर्ट पर खास इंतजाम किए गए हैं। गौरतलब है कि श्रीनगर से हाजियों का पहला काफिला 9 मई को रवाना हुआ था। गैर कानूनी गतिविधियां न्यायाधिकरण ने गृह मंत्रालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की है। गौरतलब है कि मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर, मसर्रत आलम और तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर को यूएपीए के तहत गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी घोषित किया था। इन संगठनों पर अगले 5 साल तक प्रतिबंध जारी रहेगा। गृह मंत्रालय द्वारा 27 दिसंबर 2003 और 31 दिसंबर 2023 को यह आदेश जारी किया गया था। बारामूला से लोकसभा इलेक्शन जीतने वाले इंजीनियर रशीद की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत आज मुलतवी कर दी गई। एक केस की अगली समाअत 1 जुलाई को पटियाला हाउस कोर्ट में होगी। एनआईए ने गिरफ्तार रशीद वक्त से इंजीनियर की दरख्वास्त पर जवाब दाखिल करने के लिए तलब किया गया है। काबिल जिक्र है कि रशीद ने तकरीब हलफबरदारी में शिरकत के लिए अबूरी जमानत की दरख्वास्त की थी। जीएमसी के चीफ ट्रांसपोर्ट ऑफिसर धर्मवीर सिंह ने यकीन दिलाया कि मुसाफिरों के लिए मुख्तलिफ एजेंसियां जैसे जीएमसी वगैरह की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि तकरीबन 99% काम मुकम्मल हो चुका है। अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है। इसका मतलब है कि सिर्फ एक हफ्ता रह गया है इस यात्रा के शुरू होने में। जम्मू से पहला जत्था 29 को यहाँ से निकलेगा और 30 तारीख को यात्रा शुरू होगी इस साल की। और इसके चलते जम्मू का जो बेस कैंप है, जो यात्री निवास है, ये आप मेरे पीछे जो यात्री निवास देख रहे हैं, ये जम्मू का पहला बेस कैंप है इस यात्रा का। और इसीलिए यहाँ पे जो अरेंजमेंट्स हैं ज़बरदस्त की गई हैं, पुख्ता इंतजामात हैं हर तरह के। सिक्योरिटी की सबसे पहले बात करें तो सिक्योरिटी के खातिर का इंतज़ाम यहाँ पे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, आईटीबीपी है, आईटीबीपी पुलिस और इसके साथ साथ अन्य सुरक्षा बल, उनके जवान जो हैं उनको अच्छी एक बड़ी संख्या में डिप्लॉय कर दिया गया है इस यात्री निवास के अंदर और अराउंड में। और अगर हम बाहर कहें तो अरेंजमेंट्स को भी अब फाइनलाइज किया जा रहा है। यहाँ पे ये जो यात्री निवास है, यहाँ पे ही ये सबसे बड़ा बेस कैंप है। यहाँ पे और भी जगहों पे जम्मू के यात्री निवास के साथ साथ बाकी जगहों पे भी यात्रियों को रखा जाता है, लेकिन जो यात्री जो मेन है वो इसी यात्री निवास में ही रुकते हैं। और इस यात्री निवास में आपने देखा कि चहल पहल कितनी ज़बरदस्त हुई है। और इस वक्त चाहे जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, पीएचई हो, टूरिज्म डिपार्टमेंट हो या अलाइड जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की निगरानी में, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की निगरानी में यहाँ पे सफाई का काम भी जोरों पे चल रहा है। पीएचई और पीडीडी के जो बिजली, पानी और दवाइयों के जो इंतजाम है उन पे ज़्यादा थ्रस्ट किया जा रहा है। और मैं अगर कहूँ तो लंगर भी यहाँ पे, अब लंगर वाले भी कुछ लोग आए हैं, वो लंगर लगा रहे हैं यहाँ पे। और जो बाकी इंतजामात हैं यहाँ पे उनको भी जो फाइनल यहाँ पे शक्ल दी जा रही है। तो कोशिश ये है कि यात्री निवास के अंदर और बाहर जितने भी यात्री यहाँ पे आएंगे उनको सारी सुविधाएं मिलें, उनको कोई भी कठिनाई ना हो। उन जो यहाँ जब वो यहाँ पे आए तो उनको घर जैसा माहौल मिले। और क्योंकि इस साल की यात्रा भी बहुत अच्छी होने वाली है, ऐसी उम्मीद है। एलजी मनोज सिन्हा ने भी आज वर्चुअली पूजा में हिस्सा लिया जो श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से आयोजित किया गया था राजभवन श्रीनगर में, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। तो उन्होंने भी उम्मीद जाहिर की कि बहुत अच्छी तादाद में जो यात्री हैं वो यहाँ पे पहुँचेंगे। और इसके लिए जो अरेंजमेंट्स हैं, वो तैयारियां हैं, उनको अब फाइनल शक्ल दी जा रही है। और 1-2 दिन के बाद अरेंजमेंट्स कंप्लीट यहाँ पे किए जाएंगे। उसके बाद जब यात्री यहाँ पे आएंगे तो उसके बाद यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, उसके लिए जितने भी अरेंजमेंट्स हैं वो इस वक्त किए जा रहे हैं। कैमरामैन आशु के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने भगवती नगर में वाकई यात्री निवास का दौरा किया। उन्होंने अमरनाथ यात्रियों के लिए किए जाने वाले इंतजाम का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर वादी
अमरनाथ यात्रियों के लिए तैयार रहेगी। दोनों मकामात पर तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। बाबा अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होने जा रही है। सुरक्षा यात्रा की हमारी प्रायोरिटी है और इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाएगा कि जो यात्रा होगी उसको पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी और ये हमारी पूरी कोशिश। आज देखा जी, आज मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ के जो डिफरेंट ऑफिसर्स के डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स हैं उनके साथ मीटिंग भी की और उनसे रिव्यू करने के बाद मुझे ये लगा कि यहाँ की जो व्यवस्था की गई है ये सेटिस्फैक्ट्री है और मुझे लगता है कि ये जो यात्री यहाँ आएंगे उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। बिल्कुल तकरीबन कंप्लीट हो गए हैं और अगर कुछ बचता भी है कहीं छोटा मोटा 1%, 0.5% उसको भी कंप्लीट किया जा रहा है और हमारी कोशिश होगी कि यात्रा जैसे जैसे शुरू होगी तो सारे के सारे अरेंजमेंट्स जो इन प्लेस होंगे। अखनूर के विमल में 2 बसों के तसादुम में 20 अफराद जख्मी हो गए। हादसे के फौरी बाद तमाम जख्मियों को अखनूर अस्पताल में दाखिल कराया गया। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद 8 मरीजों को जम्मू के GMC अस्पताल रेफर किया गया है। हादसे की वजूहात की तहकीकात की जा रही है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जा रही थी उधर से एक आ रही थी तो पता नहीं पीछे वाला जो इधर से 2 जा रही थी वो पता नहीं उसको पास करने लगा मोड़ पे, तो इधर वाले को तो दिखा नहीं गाड़ी, जब वो पास करने लगा तो अचानक में देर में टक्कर हो गई। गलती कुर्ती तो अभी किसी की नहीं है, दोनों ठीक है, दोनों अपनी अपनी साइड ही थे और थोड़ा हो जाता है गाड़ी वालों से, क्या करना। मैं अभिषेक डोगरा, मेडिकल ऑफिसर SDH अखनूर। आज 2 बसों के बीच में टकराव हुआ जिसमें 18 लोग इंजर्ड हैं, जिसमें से 8 हमने GMC जम्मू रेफर किए हैं, 1 क्रिटिकल। अखनूर के बमाल में एक हादसा सामने आया है। मैं आपको बताते चलूं कि ये 2 बसेस हैं, एक आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, एक उससे पीछे देख सकते हैं। ये 2 बसेस आमने सामने टकराई हैं। एक बसेस जो कि अखनूर से पलांवाला जा रही थी और जो दूसरी बस है वह पलांवाला से अखनूर जा रही थी जम्मू वाली साइड। ये आमने सामने टकराई हैं। 18 लोग हैं वो जख्मी हैं और उन घायलों को अखनूर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। अखनूर हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद जो 8 लोग हैं उनको फर्स्ट एड देने के बाद GMC जम्मू रेफर कर दिया गया है। उनमें से जो ड्राइवर की स्थिति है वो गंभीर बताई जा रही है। ठीक आप तस्वीरों में मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो बसेस हैं आप ठीक तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह ये बस टूट गई हुई है। आपस में ये आमने सामने इन दोनों बसेस की भिड़ंत हुई है। फिलहाल जो इनमें जो सवार यात्री थे उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है और इनमें से जो 18 यात्री जो बताए जा रहे थे जो घायल हैं उनमें से 8 को GMC जम्मू रेफर कर दिया गया है। आज गुरु हरगोबिंद सिंह का यौम पैदाइश है। हरगोबिंद सिंह सिखों के 6ठे गुरु थे। वादी कश्मीर की सिख बरादरी ने सिखों के 6ठे गुरु के यौम पैदाइश के मौके पर श्रीनगर के रैनावारी में वाक़ छठी पातशाही गुरुद्वारा में गुरु हरगोबिंद सिंह की जयंती मनाई। सिख अकीदतमंद गुरु हरगोबिंद सिंह की यौम पैदाइश मनाने के लिए श्रीनगर और वादी के दीगर मकामात पर गुरुद्वारों का रुख कर रहे हैं। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कश्मीर का जो जम्मू कश्मीर की मैं बात करूं, जो सबसे बड़ा इज्तिमा है, जो सबसे बड़ा समागम होता है वो यहीं पे छठी पातशाही काठी दरवाजा रैनावारी में होता है। और खास तौर पे आज हमारे बाहर से हरमंदर साहिब दरबार साहब से भी हजूरी रागी पायसा पाई रविंदर सिंह जी पहुंचे हैं। पायसा पाई सतवान सिंह जी जो कथावाचक हैं वो वहां से पहुंचे। बाबा बच्चन सिंह जी दिल्ली वाले जो कार सेवा वाले जो गुरुद्वारे जितने भी गुरुद्वारे उनके पास हैं, बाबा बच्चन जी और हमारे जो लोकल रागी सिंह हैं, मिशनरी कॉलेज के वीर हैं, सारे वो यहाँ पे आकर आज के दिन गुरुजी के जस गायन करते हैं और गुरुजी के जीवन पे रोशनी पाते हैं। और मैं आपके वसासत से अपनी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, LG इंतजामिया का, कि उन्होंने हमें बहुत सहयोग, क्योंकि PM साहब का विजिट था, काफी मशकूर थे DC साहब, लेकिन कल ही एडिशनल DC साहब कटारिया साहब यहाँ पे उन्होंने रिव्यू मीटिंग्स ली और हमारे साथ बिल्कुल इन टच में थे। जम्मू कश्मीर में जो पिछले दिनों में जो काफ़ी देर तक यहाँ हालात ख़राब रहे, इतने लोग यहाँ नहीं आते थे। आज जब हालात आस्ता आस्ता ठीक हो रहे हैं
अब सभी लोग समुदाय के लोग मुस्लिम हिंदू सिख इसको मिलजुल कर मना रहे हैं, क्योंकि हमारा गुरु हरगोबिंद सिंह जी का एक नेक मिशन है जो मुसलमानों सिखों को एक साझा पैगाम दिया। हम आज के दिन यही कहते हैं कि हक और इंसाफ की जो जंग उन्होंने लड़ी, हम इसी के पैगाम और गुरु हरगोबिंद सिंह की जो बानी है, इसी बानी पर सभी को हम यही इक्कीका करते हैं कि यही इसी की बानी पर चलें और यही एक पैगाम है हिंदू मुस्लिम सिख के लिए, ताकि हमारा भाईचारा कायम रहे और एकता में रहे। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਰਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਗਿਆਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਜੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਹੇ ਦਾ ਜੋ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ और जम्मू कश्मीर ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ। आज पूरे देश भर में श्री हरगोविंद जी का प्रकाश पूरब मनाया गया और वही श्रीनगर के छठी पातशाह में भी इस त्योहार को हर्षोल्लास से मनाया गया। लोगों ने दुआएं मांगी, एकता की, प्रॉस्पेरिटी की, भाईचारे की। उम्मीद यही है इस साल का गुरुपर्व आपके लिए भी काफी सारी खुशियां और उम्मीदें लेके आए। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से आफाक शाह के साथ में सरोज कपूर। तो वहीं गुरु हरगोविंद साहब का प्रकाश पर्व आज मनाया जा रहा है। जम्मू में सबसे बड़ा इज्तिमा गुरुद्वारा गेकियाना आश्रम में हुआ, जहां लोग सुबह सवेरे से ही सजदा शुक्र अदा करने के लिए जमा हुए। दुआ के बाद लंगर भी पेश किया गया। दिन चढ़ता जा रहा है, लोगों की जो भीड़ है, श्रद्धालुओं की जो भीड़ है, वो श्रीनगर से नहीं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से उमड़ रही है। इस वक्त यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, बात करते हैं। नाम बताएं आप अपना। मेरा नाम सरदार गुरमीत सिंह बाली, मैं ट्रेजरर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्रीनगर। सबसे पहले मैं अपनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से समूचे सिख जगत को 6वीं पातशाही साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी के प्रकाश पुरब की अपनी दिल की अमीर गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और जैसे कि आप जानते हैं, गुरु हरगोबिंद साहब जी कश्मीर की धरती की खास की बात करके उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि 6वीं पातशाही जिस जगह पे हम यह मुकद्दस स्थान पे रहना वाली जो कि छठी पातशाही गुरुद्वारा जहाँ पे हम खड़े हैं, वहाँ पे माता पाकपरी जी जो बड़ी प्यार वाली, जिनको बड़ी प्यास थी कि मैं गुरु जी के दर्शन कैसे कर सकूं, लेकिन उनकी वृद्ध अवस्था के कारण कि क्योंकि उनके बेटे बहुत बड़े भगत है, गुरु जी के दरबार से अमृतसर में उन्होंने दर्शन किए हुए थे। और जब वो वापस आए, उन्होंने अपनी माता को कहा कि ऐसे गुरु के दर्शन हुए हैं कि और मुझे जीवन की कुछ और देखने की चाह नहीं है। तो माता जी ने कहा कि मैं कैसे ऐसे गुरु के दर्शन कर सकती हूँ, मेरे में तो अभी इतनी जान नहीं है, ना मेरी एज भी काफी होगी। तो उन्होंने कहा अगर आप सच्चे दिल से उनको याद करोगे तो एक ना एक दिन वो आपको जरूर दर्शन देंगे। और माता जी काफी समय तक उनको याद करती रही और इतनी वृद्ध हो गई थी, बूढ़ी हो गई थी कि उनकी आंखों की रोशनी भी जा चुकी थी, मगर गुरु जी जानी जान थे। वो दरबार साहब से चल के शाहजी मरग गुरुद्वारा है हमारा, वहां से होते हुए यहाँ पे पहुंचे। और जब यहाँ पे पहुंचे तो उन माता जी के पास है, बोलो माता जी मैं आ गया हूँ। तो माता जी ने कहा, क्योंकि उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी, मैं आपको कैसे पहचानूंगी। तो गुरु जी ने यहाँ पे एक बर्छा मारा, बच्चे से अमृत प्रकट हुआ। अमृत प्रकट होने के बाद उनकी आंखों में उन्होंने उसके छींटे मारे और उनकी रोशनी आ गई। और गुरु जो माता जी ने प्यार से उनकी भेंट में एक चोला तैयार किया था, वस्त्र तैयार किए थे, वो उन्होंने उनको भेंटा किया। और उसके बाद माता जी से पूछा, बताओ ओ तुम्हारी और कोई ख्वाहिश है। तो गुरु साहिबान ने, माता जी ने कहा, गुरु जी ने उनसे पूछा, माता जी ने कहा अब आपके दर्शन हो गए, मेरी अंतरात्मा तृप्त हो गई, जिस चीज की मुझे प्यास थी वो मुझे पूरी, और मैं और कुछ नहीं देखना चाहती हूँ। और उन्होंने अपने जो श्वास हैं वो यहीं पे त्यागे। और जैसे आपने अंदर देखा होगा कि माता जी का अंगीठा साहब ही है गुरु हरगोबिंद साहब जी की जगह गुरु जी 10 दिन रहे। और उनका अंतिम संस्कार करने के बाद यहाँ से आगे बारामूला उड़ी तपैना साहब, फिर वहां से नलूची साहब पाकिस्तान से गुरुद्वारा होते हुए, लाहौर से होते हुए फिर वो दरबार साहब पहुंचा। उसी ही सिलसिले में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कश्मीर का जो जम्मू कश्मीर की मैं बात करूँ, जो सबसे बड़ा इज्तिमा है, जो सबसे बड़ा समागम होता है, वो यहीं पे छठी पातशाही काठी दरवाजा रहनावारी में होता है। और खास तौर पर आज हमारे बाहर से हरमंदर साहब दरबार साहब से भी हजूरी रागी भाई साहब रविंदर सिंह जी पहुंचे हैं, भाई साहब सतवान सिंह जी जो कथावाचक हैं वो वहां से पहुंचे, बाबा बच्चन सिंह जी दिल्ली वाले जो कार सेवा वाले जो गुरुद्वारे जितने भी गुरुद्वारे उनके पास हैं, बाबा बच्चन जी। और हमारे जो लोकल रागी सिंह हैं, मिशनरी कॉलेज के वीर हैं, सारे वो यहाँ पे आकर आज के दिन गुरु जी के जस गायन करते हैं और गुरु जी के जीवन पे रोशनी पड़ते हैं। और मैं आपके वसासत से अपनी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, LG इंतजामिया का, कि उन्होंने हमें बहुत सहयोग, क्योंकि PM साहब का विजिट था, काफी मशकूर थे DC साहब, लेकिन कल ही
एडिशनल डीसी साहब कटारिया साहब यहाँ पे उन्होंने रिव्यू मीटिंग्स ली और हमारे साथ बिल्कुल इन टच में थे। पुलिस इंतजामिया हो, डीजीपी साहब हो, सैनिटेशन, पीएचई, आरएंडबी और सब विभाग का मैं अपनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज के दिन हम अरदास करते हैं कि इस विश्व में भाईचारा, अमन अमान रहे। और जितने भी आप उसके अलावा भी आप इस गुरुद्वारे का देख लीजिए कि जो भी आता है यहाँ पे बहुत सारा टूरिस्ट का रश है। जैसे कि एक टूरिस्ट इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो उसमें एक बहुत बड़ा योगदान गुरुद्वारा जो ये छठी पातशाही है, क्योंकि हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, हिस्टोरिकल गुरुद्वारा है। क्योंकि हर कोई यहाँ पे आता है बगैर मजहब मिल्लत। आप देखिए मुस्लिम भाई भी हमारे यहाँ पे आते हैं, अकीदा करने आते हैं। शराइन दरगाह यहाँ पे मखदूम साहब की दरगाह भी है, शारका मंदिर भी है। सो बड़ा अच्छा वाइब्स यहाँ पे बनते हैं। और आप देखिए जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है लोग आहिस्ते आहिस्ते आगे आ रहे हैं, यहाँ पे घरों से आ रहे हैं और ये आज का दिन बड़े हौसलो उत्साह से मना रहे हैं। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। एक है जमीन। चंबा जिले के सरोल में बड़ा सड़क हादसा, रावी नदी में गिरी महिंद्रा थार, 3 लोगों की मौत, 1 व्यक्ति जख्मी, घायल को मेडिकल कॉलेज में चंबा में किया भर्ती। देरा से कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर ने किया नामांकन, साथ ही कांग्रेस की जीत का किया दावा। देरा उपचुनावों में नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी प्रत्याशी होशियार सिंह ने पूरे दलबल के साथ पहुंचकर अपना नामांकन किया दाखिल। नामांकन के दौरान मौजूद रहे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। कानून व्यवस्था को लेकर हिमाचल की सुकू सरकार के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा, प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में बीजेपी बिलासपुर में किया धरना प्रदर्शन। शिमला में एसएफआई के राज्य सचिव नितिन डेंटा ने प्रतियोगी परीक्षाओं की भ्रष्टाचार की निंदा, कहा नीट घोटाले के बाद सामने आ गया यूजीसी नेट परीक्षा का मामला। चलिए आगे बढ़ेंगे। जिला बांडीपुरा के इलाके सोनवारी के नौगाम, जलपुरा, इंदरकोट और दीगर देहात के मकीनों ने वासी खान ड्रेन की सफाई का मुतालबा किया है। किसानों का कहना है कि नाले की सफाई न होने से धान के खेतों में पानी की किल्लत है। किसान 2008 से इस मसले का सामना कर रहे हैं। किसानों ने डिप्टी कमिश्नर और मुतल्लिका महकमे से मुदाखलत और आपाशी के लिए बिला तातुल पानी की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। या तो नस वनस जबरदस्त हालात खराब वनस जमींदार अमि लिहाज 8-10 गाम वसी खानस पे पंपन पे 8-10 गाम वनस आब ज़राअत कहीं। अगर तिम पन सोर्स तिम क्या सफर करान प्रत दो क्या पे यह मुसीबत तुलन नाइद खाई जालपुर नवगाम पई नवगाम गोंड नवगाम सुंबल अंदरकूट यीट गाम ये आबस पे वनस सोन ज़राअत वनस दजान, बिल्कुल सोन ज़राअत वनस दजान। मुझे पता नहीं है ये कैसी गवर्नमेंट चलाती है, ये जो लोग वहाँ पर कुर्सियों पर बैठ रहे हैं या तो कौन सा तमाशा ये मचा रहा है यहाँ पर। हमने AWE ने बताया आप आ जाओ, मेरे बंदे वहाँ पर आ जाएंगे, सब बंदे उनके यहाँ पर, वर्क सुपरवाइजर भी और पटवारी भी है, सब है यहाँ पर। मगर लेकिन मुझे लगता है ये कोई काम नहीं उनके हाथों से नहीं चलता है। इन बेचारे ये वो दरिया में डूब रहे हैं अभी, वहाँ यहाँ शीशे बिक जाते हैं, इसमें इनके पैर भी खराब हो जाते हैं इससे। लिहाजा यहाँ पर जो ये दरख्त इसमें पड़ते हैं कौन उठाते हैं ये। अगर न जैसे भी उसको लगता है हम भूख हड़ताल करने पर तैयार हैं, हम रोड भी बंद करेंगे। महकमा एक्साइज ने बीती रात सरानू ढंगरी तहसील राजौरी में छापे मारे। शराब की नाजायज फरोख्त की लानत पर काबू पाने के लिए एक्साइज टीम ने सरानू ढंगरी तहसील राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे। सरानू ढंगरी में तलाशी के दौरान 42 लीटर नाजायज शराब जब्त की गई, जो कि इंतहाई मुज़िर सेहत है। 3600 किलो लाहन यानी गैर कानूनी शराब कशीद करने के लिए इस्तेमाल होने वाले खाम माल होता है, जो 2 वर्किंग स्टील स्टेट लैंड से बरामद करके मौके पर तल्फ कर दिया गया। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी है। डोगरा सदर सभा ने जम्मू डिवीजन में मंशियात की बढ़ती हुई लानत पर तशवीश का इजहार किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए सभा के सदर गुलचंद सिंह चाड़क ने कहा कि पाकिस्तान हमारी नौजवान नस्ल को मंशियात के इस्तेमाल पर आमादा करके बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा किया कि मंशियात की लानत पर काबू पाने में सिविल सोसाइटी के अफराद को भी शामिल किया जाए। कि जम्मू सूबा के अंदर इस वक्त पाकिस्तान ने पूरी प्लानिंग करके थ्रस्ट मारी है, यहाँ पर ड्रग्स डाली हैं हमारे डोगरा यूथ को पूरी तरह इन्वॉल्व करने के लिए।
आप जानते हैं हमारे यूथ, हमारे डोगराज नेशनलिस्ट हैं, ये देशभक्त लोग हैं। हर गांव के अंदर इनके बुज़ुर्गों का स्टैचू आपको मिलेगा जिन्होंने जाने दिए हैं देश के लिए। और ये पाकिस्तान के हाथ में नहीं आए थे, उसने जो कम्युनल फसाद कराने की कोशिश की उसके हाथ में नहीं आए, लेकिन आज उसने जब हर जगह हार गया उसने ड्रग्स डाल दी हैं। और मुझे दुख से कहना पड़ रहा है, डोगरा सदर सभा के अंदर जो हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि गाँवों के अंदर, चौराहों के ऊपर और कॉलेजेस के नज़दीक, चाहे वुमेन कॉलेज हो, दूसरे हों, स्कूलों के नज़दीक अति ये हो रही है। इतनी ड्रग्स डाल दी हैं पाकिस्तान ने कि हमारा यूथ जो है वो इन्वॉल्व होता जा रहा है। हम आज मांग करते हैं गवर्नमेंट से कि आप एक स्पेशल टीमें सिर्फ नहीं बनाओ, पूरी मॉनिटरिंग करो और जितनी सोशल, धार्मिक और जितनी कल्चरल, जितनी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन लोगों को इन्वॉल्व करो। इनको पता है, ये शाम को बताएंगे कहाँ क्या हो रहा है। ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नंबरदार चौकीदार हैं, वो बताएंगे किस गांव में कौन ड्रग्स लेकर आ रहा है, कौन वहाँ सो रहा है। तो इसलिए आज हम आप पत्रकारों के ज़रिया हम गवर्नमेंट को ये वार्न करना चाहते हैं, अगर ये आपके हाथ से निकल गया और ये पूरा यूथ आज जो कंडियों के अंदर, यहाँ एक एक घर में कितने 3 जनरल पैदा हुए थे, वहाँ पर ड्रग्स हैं। आज यूथ पागल हो रहा है, घरों के अंदर झगड़े चल रहे हैं। आज नहीं संभालने की कोशिश की तो ये ग्रिप। इस बात का कभी इम्कान है कि आने वाले महीनों में जम्मू कश्मीर असेंबली के चुनाव होंगे। हर सियासी जमात ने इन अहम इंतखाबात के लिए कमर कस ली है। बड़ी सियासी पार्टियां जैसे बीजेपी, एनसी मुख्तलिफ इम्कानात और तरीके तलाश रही हैं। ताहम ऐसा लगता है कि बीजेपी और एनसी क़यादत आने वाले असेंबली इंतखाबात को आज़ादाना तौर पर लड़ने में ज़्यादा दिलचस्पी रखती हैं। पीडीपी और कांग्रेस इत्तेहाद में इंतखाबात लड़ने में दिलचस्पी रखती हैं। देखिए समीर भट्ट की ये रिपोर्ट। पहले इलेक्शन कमीशन और अब मरकजी हुकूमत ने मजबूती से यकीन दिलाया है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात सितंबर अक्टूबर में होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही हुकूमत से कहा है कि वो जम्मू कश्मीर असेंबली के इंतखाबात 30 सितंबर से पहले कराएं। एनसी ने लोकसभा इंतखाबात कांग्रेस के साथ प्रीपोल इत्तेहाद में लड़े, लेकिन अब एनसी कैडर आजादाना तौर पर इलेक्शन लड़ने का ख्वाहा नजर आ रहा है। आज भी हम कह सकते हैं कि हम अकेले बलबूते पे जब सरकार बना सकते हैं, जब आपकी ये जो तमाम एजेंसीज हैं, जो सर्वे हैं, वो साफ कह रहे हैं कि अगर आज इलेक्शन हो जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत बनाएगी अपने बलबूते पे, तो फिर हम शराकत में क्यों जाएंगे या कोलिशन में क्यों जाएंगे। हमारा वर्कर इस वक्त आपने देखा है कि 34 कॉन्स्टिट्यूंसीज में हमने लीड ली है और 36 कॉन्स्टिट्यूंसीज हमारे जो कोलिशन पार्टनर थे उन्होंने लड़ी है। जब हम उन कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ेंगे तो हमारी हुकूमत तो बनी हुई है। ये पूछे जाने पर कि अगर एनसी आने वाले इंतखाबात को आजादाना तौर पर लड़ेगी तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि जम्मू कश्मीर में इंडिया ब्लॉक मौजूद नहीं है। रतन लाल गुप्ता ने कहा कि उन्होंने इस ब्लॉक के तहत लोकसभा इंतखाबात लड़े थे, लेकिन असेंबली इंतखाबात में इसे दोहराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि एनसी की आला कमान को इंतखाबात में इत्तेहाद करने या ना करने का फैसला करने का हतमी इख्तियार है। इंडिया ब्लॉक जो हुआ है वो हमारा हुआ है सेंटर के लिए। सेंटर की इलेक्शन हुई ना, पार्लियामेंट की इलेक्शन हुई, पार्लियामेंट के लिए हुआ है। अब उसके अब आगे असेंबलियों में कोई बात नहीं चली। हो सकता है कल को हमारी लीडरशिप चाहे कहे कि नहीं साहब हम तो इंडिया अलायंस में मिलकर यहाँ इलेक्शन लड़ेंगे, तो हम तो एक सोल्जर की तरह, स्पाई की तरह हैं, जैसे उनका हुक्म होगा वैसे करेंगे। इत्तेहाद के मामले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सख्त मौकफ से कांग्रेस ज्यादा खुश नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस लीडरों का कहना है कि उन्हें यकीन है कि तमाम सेकुलर ताकतें मुश्तरका सियासी दुश्मन बीजेपी के खिलाफ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी। यहां तक कि पीडीपी का भी मानना है कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में तमाम सेकुलर ताकतें हाथ जोड़कर बीजेपी के खिलाफ मिलकर लड़ेंगी। स्थिति से बड़ी देर के बाद चुनाव यहाँ पे हो रहे हैं। भाजपा को भगाने के लिए कुछ भी चीज़ हो
हम अपनी बात जो है वो, जिसका सवाल आपने पूछा, अपनी बात दिल्ली की लीडरशिप के सामने रखेंगे। फैसला उन लोगों ने तय करना है और जो फैसला करेंगे वो हम जम्मू कश्मीर में होल हार्टेडली उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। हाँ, लगता है कि कलेक्टिव एफर्ट के तहत भाजपा ने जिस ढंग से जम्मू कश्मीर के अवाम को जख्म दिए हैं, कलेक्टिवली हम फाइट यहाँ पे करेंगे। किस ढंग से हो, कौन सा तरीका यहाँ पे हो, वो सेंट्रल लीडरशिप के उनके सामने समक्ष बातें यहाँ पे रखेंगे। यहाँ तक असेंबली चुनाव का बात है, हम अभी भी कहते हैं कि हम सेकुलर ताकतों के साथ हैं, हम कम्युनल एजेंडे के खिलाफ हैं। जिन लोगों ने नारा दिया था हम संविधान को बदलेंगे, में 400 सीटें लेंगे, में तब भी उनकी मुखालफत की थी, तो आज आप देखिए आज वो कहाँ खड़े हैं। तो हमारा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर का बहुत नुकसान जो पिछले 5 अगस्त 2019 से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी ने किया। हम उस जो नुकसान करने वाली जमात है उसके अलावा सेकुलर ताकतें जो जम्मू कश्मीर का देश को बांटने की बात ना करें, सबको साथ लेके चलने वाले, हम उनके साथ हैं। बीजेपी ने भी हाल ही में लोकसभा इंतखाबात अपनी पार्टी और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद में लड़े थे, लेकिन अब पार्टी क़यादत इशारा दे रही है कि वो भी किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद के बगैर असेंबली इंतखाबात लड़ना चाहते हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लीडरान अगले हफ्ते दिल्ली में इस इत्तेहाद के मामले और दीगर मुताल्लिका मसाइल पर हाईकमान मुलाकात कर रहे हैं। इसके बाद जम्मू कश्मीर में इत्तेहाद के मामले की हतमी और वाज़ेह तस्वीर सामने आएगी। न्यूज़ 18 JKLH के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट।